नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के स्वरूप की उपासना की जाती है। हिमाचल की पुत्री होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। देवी के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में कमल का फूल शोभा दे रहा है। नंदी बैल पर सवार मां शैलपुत्री को उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां शैलपुत्री को लेकर एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था और वे भगवान शिव की पत्नी थी। एक बार सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ करवाया और उसमें तमाम देवी देवताओं को शामिल होने का निमंत्रण भेजा। सती भी उस यज्ञ में जाना चाहती थी और वहां जाने के लिए व्याकुल थी। हालांकि प्रजापति दक्ष ने सती और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया था, इसीलिए भगवान शिव वहां जाने से मना करते रहे। भगवान शिव ने सती से कहा भी था कि प्रजापति दक्ष ने उन्हें आमंत्रित नहीं किया है, हाँ इसलिए वहां जाना उचित नहीं होगा। लेकिन सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करने लगी। ऐसे में भोलेनाथ ने मान गए और उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहाँ ना तो कोई उनका आदर कर रहा है और ना ही कोई प्रेम भाव से उनसे मेल मिलाप कर रहा है। सती की माँ को छोड़कर सभी ने सती से मुंह फेरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी सगी बहनों ने भी उनका उपहास बना रही थी। उनके पति महादेव का तिरस्कार कर रही थी। सती सबका ऐसा रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और अंदर से बहुत दुखी हो गई थी। उनके पति का अपमान सहन नहीं हुआ। इसके बाद सती ने ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष प्रजापति दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ में खुद को आहुति दे दी और भस्म हो गई। उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही भगवान शिव को यह बात पता चली वे क्रोधित हो गए। उनके गुस्से की ज्वाला ने दक्ष को ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि सती ने फिर हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया और वहां जन्म लेने की वजह से इनका नाम माता शैलपुत्री पड़ा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबर